आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने आधी रात के बाद जाना है शहर का हाल। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का रात में राजधानी में औचक निरीक्षण हुआ। देर रात सीएम अचानक जंक्शन के आसपास के क्षेत्र के दौरे पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने सदर पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने पुलिस थाने में देखा रजिस्टर। सदर थाने में जाकर पूछे पुलिस कर्मियों के हालचाल। सदर थाने का भी औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री कंबल वितरण करने के लिए पहुंचे। जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी पहुंचे थे सीएम बजरलाल। सर्द रात में गरीबों और असहायों की मुख्यमंत्री ने सुध ली। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का दौरा कर सर्दी में लोगों को कंबल उड़ाया है। मुख्यमंत्री बजरलाल ने रैन बसेरे का भी अवलोकन किया है। बिना रूट लिए सामान्य नागरिकों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री बजरलाल। मुख्यमंत्री के दौरे के आखिरी में पहुंचे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जब मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा सर्द हवाओं के बीच अचानक निरीक्षण पर पहुंचे तो क्या कुछ पाया गया और क्या मकसद और उद्देश्य देख पा रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा अचानक से सीधे रवाना होते हैं और रवाना होकर सीधे रेलवे स्टेशन के एरिया पर पहुंच जाते हैं। हालांकि घर से जब वो रवाना होते हैं तो उनके साथ तामझाम ज्यादा नहीं होता, फिर भी कुछ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मूवमेंट करते हैं, निकलते हैं, तो कुछ सुरक्षा कर्मियों को निकलना ही पड़ता है। लेकिन सुरक्षा कर्मियों को भी वो इनकार कर देते हैं कि किसी को ना बताएं मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी चलती रहती है और चलते चलते वो सीधे रेलवे स्टेशन के पास जाकर ठहर जाते हैं। अचानक से सदर पुलिस थाने के अंदर प्रवेश करते हैं। सदर पुलिस थाने में चूंकि रात के 12:15 बज रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है पुलिसकर्मी भी जो वहां पर ड्यूटी पर हैं वो जाग रहे होंगे और बाकी सो भी रहे होंगे। एकदम से पुलिसकर्मी सकते में आ जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री हमारे एरिया में आ जाए और वो भी हमारे थाने के अंदर आ जाए और हमें जानकारी भी नहीं। तो सब निकल के आते हैं। थानेदार जी आते हैं। थानेदार जी अपनी चेयर पर बिठाते हैं कि सम्मान स्वरूप थानेदार की चेयर पर बैठकर मुख्यमंत्री बातचीत करना शुरू करते हैं। सकते में तो थे ही, एक थानेदार के सामने मुख्यमंत्री हो तो रोज नामचा मंगवाते हैं। रोज नामचे को पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हाजिरी रजिस्टर मंगवाते हैं। हाजिरी रजिस्टर में वो देखते हैं कि हाजिरी जो है वो किस किस की लगी हुई है, कौन कौन आज अनुपस्थित है, कौन आया है, कौन नौकरी से नदारद है। लेकिन पुलिस में ऐसा अमूमन होता नहीं है, कोई नदारद होता नहीं है। ड्यूटी पर जो होते हैं वो या तो अपनी डबल ड्यूटी कर जाते हैं या ड्यूटी से भी अधिक आवर्स देकर चले जाते हैं। तो ये सब कुछ देखते हैं। फिर पुलिस से पूछते भी हैं कि आप कैसे काम करते हैं, क्या है, फिर उनका रजिस्टर, कार्य प्रणाली सब जानते हैं। चूंकि होम मिनिस्टर है और उन्हें किसी थाने पर जाने का तो सामान्य तौर पर अधिकार है भी, मुख्यमंत्री तो है ही, होम मिनिस्टर भी है, तो होम मिनिस्टर होने के नाते वो जा भी सकते हैं। लेकिन नीचे तक के एक कांस्टेबल तक से जब मुख्यमंत्री बात कर लेते हैं आने से पूर्व, तो पुलिस के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। कमिश्नर बीजू जोसेफ जॉर्ज पहुंच जाते हैं उसके बाद, जब वो दौरा पूरा कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो निकलते हैं, रवाना होते हैं, उसी वक्त पुलिस को तो पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री कहीं मूवमेंट पर निकले हैं। तो कमिश्नर है उसी वक्त अलर्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि किधर निकल गए हैं मुख्यमंत्री। फर्स्ट इंडिया न्यूज को भी सबसे पहले पता लगा कि मुख्यमंत्री ने मूवमेंट तो लिया है लेकिन किधर गए हैं। तो ये सब कुछ क्रम चलता है। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आसपास पहुंचते हैं। जयपुर जंक्शन पर जाकर लोगों की स्थितियां देखते हैं और जरूरतमंदों को कंबल बांटते हुए सीधे घर आ जाते हैं। तो एक और बड़ा कारण है, जो पुलिस, बहुत बड़ी खबर है ये जो अब मैं बोल रहा हूँ, कि जो पुलिस अलर्ट थी और जो रात को क्लब चलते थे, पब चलते थे, रात को होटल्स खुले रहते थे जहाँ पर लड़के लड़कियां कहीं हुक्का पी रहे हैं, हुक्का बार टाइप का या शराब जैसी स्थिति
उनको लेकर पिछली सरकार ने फर्स्ट इंडिया न्यूज के एक स्टिंग ऑपरेशन कहा जाए या एक रियलिटी चेक कहा जाए, उसके बाद एक्शन लिया था। तो उनकी स्थितियां देखने के लिए भी कभी भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जब निकले तो सड़कों का हाल जब जाना तो आप ये तय मानकर चलिए कि उनके पास ये जानकारी भी आई होगी कि 12 बजे बाद भी सड़कों की स्थिति क्या होती है। कई शराबखोर बार्स में से निकलते हैं, बार जो बंद होता है या डिस्को थैक जो चलते हैं, पब चलते हैं, उनको बंद करने का जो समय है उसके भी कई घंटों तक वो चलते रहते हैं, रात भर आज भी चलते रहते हैं। तो उन पर भी कार्रवाई अब पुलिस को करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पुलिस जान गई है कि मुख्यमंत्री रात में भी निकल सकते हैं। जी ऐश्वर्या, बिल्कुल बड़ी जानकारी आपने दी, क्योंकि एक्शन मोड में पहले ही दिन से दिखाई दे रहे हैं।